छोटा सा उपाय जिंदगी बदल जाए। आप सभी को सावन माह के पहले सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। आपने आज क्या ऐसा उपाय करना है चांदी की डिब्बी से, और बाकी भी मैं आपको उपाय बताऊंगी जो आप 8 सोमवार में से किसी भी सोमवार अपनी परेशानी के हिसाब से करते हैं तो आपकी जो भी परेशानी है वो समाप्त हो जाएगी। इससे पहले मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। आपने गुरुजी के बर्थडे की जो वीडियो है उसको इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया है, मैं आप सबके आगे नतमस्तक होती हूँ और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अब जो मैं आपको सोमवार के दिन उपाय बताने जा रही हूँ, आपने एक छोटी सी चांदी की डिब्बी लेनी है, बिल्कुल छोटी सी, और एक सुच्चा मोती लेना है। आपने इस चांदी की डिब्बी में ये सुच्चा मोती ऐसे डाला। डालने के बाद आपने इसके अंदर थोड़े से अक्षत चावल डालने हैं, साबुत चावल डालने के बाद आपने ये डिब्बी को करना है बंद। अब जो भी माएँ हैं, आशीर्वाद के रूप में ये डिब्बी, जिसमें कि मैंने एक सुच्चा मोती डाला है 7.25 रत्ती का और थोड़े से अक्षत और चावल डाले, इसको वाइट प्लेन सैलो टेप से सील करके अपने बच्चों को आशीर्वाद के रूप में देंगी तो उनके जीवन में अन्न और धन की बरकत हमेशा बनी रहेगी। इसके साथ साथ मैं आपको सावन के और भी उपाय बता रही हूँ, उसको ध्यान से और आराम से सुनिए। आज सावन के पहले सोमवार आपको शिवलिंग पर क्या क्या चीज़ें चढ़ानी चाहिए या क्या चीज़ें चढ़ाएं, क्योंकि इस बार देखिए सावन में जो सोमवार आ रहे हैं सावन माह में, वो 4 सोमवार ना होके 8 सोमवार आ रहे हैं। तो ये आप उपाय आज पहले सोमवार को भी कर सकते हो, हर सोमवार को भी कर सकते हो, और जो चीज़ें आपको मैं बता रही हूँ अलग अलग सोमवार को अपनी इच्छा और परेशानी के अनुसार आप शिवलिंग पे चढ़ा सकते हो। जैसे कि अगर किसी भी बच्चे के विवाह के योग नहीं बन रहे, परेशानी आ रही है, तो क्या करना है कि शिवलिंग पर आपको केसर चढ़ाना है। केसर की कुछ कलियां अगर आप शिवलिंग पे चढ़ाते हैं तो जो भी विवाह से रिलेटेड परेशानी आ रही है वो समाप्त हो जाएगी। दूसरा, अगर आप शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाते हैं तो महालक्ष्मी जी की असीम कृपा आपके ऊपर होने लगेगी। उसके बाद अगर आप भांग के पत्ते अगर शिवलिंग पे चढ़ाते हैं तो जो भी एडिक्शंस, बुराइयां आपके जीवन में आ रही हैं, उत्पन्न हो रही हैं, वो समाप्त हो जाएंगी। आप अगर शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाते हैं तो केतु से रिलेटेड जो भी परेशानी केतु ग्रह से रिलेटेड आ रही है वो समाप्त हो जाएगी। आप अगर शिवलिंग पर जौ चढ़ाते हैं या चंदन अगर आप जौ या चंदन चढ़ाते हैं जिसकी वजह से राहु शांत होता है। राहु क्या करता है, आपके दिमाग को भ्रमित करता है। ये चढ़ाने से, या जौ चढ़ाओ या चंदन चढ़ाओ, तो आपका माइंड शांत रहेगा। दूसरा, अगर आप शिवलिंग पर शम्मी के पत्ते चढ़ाते हैं, 11 शम्मी के पत्ते चढ़ाते हैं या 11 फूल चढ़ाते हैं, तो आप देखेंगे कि शिवजी को शम्मी का पौधा बहुत अति प्रिय है। इससे आपकी शनि रिलेटेड जो भी परेशानी आ रही है वो समाप्त हो जाएगी। अगर आप शिवलिंग पर दुर्वा घास चढ़ाते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जो भी नेगेटिविटी है वो दूर हो जाएगी। दूसरा, अगर किसी को संतान से रिलेटेड परेशानी आ रही है, बच्चे बात नहीं मान रहे, तो आप एक मुट्ठी गेहूं कनक लेकर आप शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। ये जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ सारे, ये आप अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से 8 सोमवार जो इस सावन माह में आ रहे हैं, आप हर सोमवार अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से शिवलिंग पर वो चीज़ चढ़ा सकते हैं। दूसरा, आप गुड़हल का फूल चढ़ा सकते हैं, हार सिंगार का फूल चढ़ा सकते हैं। अब अगर आप आंकड़े का फूल, अक का फूल जो होता है वो, या फिर कुशा घास अगर आप शिवलिंग पे चढ़ाते हैं तो आपको पितृ दोष से रिलेटेड जो भी परेशानियां आ रही हैं वो समाप्त हो जाएंगी। दूसरा, आपके ऊपर अगर काल सर्प दोष है तो इस बीच में अगर नाग पंचमी आ जाती है, वैसे तो नाग पंचमी 21 अगस्त की है, पर वैसे आपको बता रही हूँ कि कभी भी सावन माह के अंदर नाग पंचमी आ जाए तो आपने नाग नागिन का चांदी का जोड़ा ऐसे लेना है, नाग नागिन का चांदी का जोड़ा, और वो आपने शिवलिंग पे चढ़ा देना है। पर अगर कोई अभी भी काल सर्प दोष
दोष किसी की कुंडली में है तो वो अब भी किसी भी सोमवार को नाग नागिन का ये चांदी का जोड़ा शिवलिंग पे चढ़ा सकता है। ये बड़ी ही आसानी से आपको किसी भी ज्वेलर शॉप से मिल जाएगा। ये उपाय करके देखिए, और अगर आपको मंगल रिलेटेड परेशानी आ रही है तो आप शिवलिंग पे शहद चढ़ाएं, और बुध ग्रह से रिलेटेड परेशानी आ रही है तो शिवलिंग पर थोड़े से साबुत मूंग हरी दाल चढ़ाएं। और आपको अगर महालक्ष्मी की कृपा चाहिए तो साबुत चावल अक्षत खंडित नहीं होने चाहिए, मात्र वो शिवलिंग पर चढ़ाने से जैसे आपकी कैपेसिटी है, मैंने उस हिसाब से और प्रॉब्लम्स के हिसाब से आपकी सभी परेशानियां, जब आप ये उपाय करेंगे अपनी प्रॉब्लम्स के हिसाब से, 8 सोमवार हैं आपके पास, तो आपकी सभी परेशानियां समाप्त होंगी। जय श्री राधे, जय गुरु जी।